अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 फाइब्रस प्रोटीन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या है। ये है इलोंगेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इलोंगेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। बाकी हम लोगों ने जो ग्लोब्यूलर पढ़ा था वो देखा था कि हम लोगों ने 3D स्ट्रक्चर है और कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, लेकिन ये जो है वो इलोंगेटेड है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले इसका आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में क्या बताया गया है कि ये इसके जो एग्जांपल हैं वो कॉमन एग्जांपल है कोलेजन और इलास्टिन। पाए कहाँ जाते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में। उसके बाद इनका और किस एरिया में पाए जाते हैं? स्किन में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स की वॉल में, स्क्लेरा में, कॉर्निया ऑफ आई लेंस में पाया जाता है, आई लेंस में पाया जाता है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये काम क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, या फिर जो हमारा जो जिस भी जगह पे प्रेजेंट हो गए उनको इलास्टिसिटी देता है, उनको सपोर्ट देता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? ये अब जो हमने पढ़ा था कि दो टाइप के हैं, कोलेजन और इलास्टिन। हम लोग और फाइब्रस प्रोटीन का पहले जर्नल व्यू ले लेते हैं। अब ना जर्नल व्यू जो है फाइब्रस प्रोटीन का वो ये है, हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोब्यूलर प्रोटीन में कंसंट्रेटेड फॉर्म है, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जो कि एक सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है और क्वाटरनरी भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है वो सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट पे बना हुआ होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारा आ जाता है कोलेजन। अब जो हमारा कोलेजन है जी, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारी बॉडी में सब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या है ये? क्या नाम है? कोलेजन मॉलिक्यूल जो है लॉन्ग है, बड़ा है और रिजिड सख्त टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है इसका। और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये 3 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ा चेन। अल्फ़ा चेन भी फिर आगे किस्म किस्म की हैं, लेकिन हम लोग जर्नली इसको कहेंगे अल्फ़ा चेन। 3 अल्फ़ा चेन से बना हुआ होता है कोलेजन, हमारा जो कोलेजन फाइबर है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में प्रेजेंट होता है। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टेंडन को, कॉर्निया ऑफ आई को, कोलेजन को। कोलेजन इज स्टार्क ट्रांसमिट लाइट, मतलब ये जो होता है वो जो लाइट है उसको मिनिमम स्कैटरिंग कराता है आई में से, मतलब हेल्प करता है। क्योंकि मैंने बताया था ना आई लेंस में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बाहर वाली तय होती है आई की, जो बाहर वाली लेयर होती है। तो उसमें से क्या काम करता है कि कम लाइट को पास करवाता है, वरना जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद कहते हैं बोन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया अल्फ़ा चेन्स की भी आगे टाइप्स हैं। तो अब 3 पॉलीपेप्टाइड से तो बना हुआ है, लेकिन अब टाइप्स उसकी कितनी हैं? हम इधर बताया गया है कि टाइप जो हैं कोलेजन फाइबर की 25 से ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि और जो बाकी प्रोटीन है मतलब ये तो जो 25 से ज़्यादा हैं वो एग्जैक्ट कोलेजन की ही टाइप्स हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन हैं जो कोलेजन लाइक डोमेन्स रखती हैं, जो कोलेजन जैसे स्ट्रक्चर रखती हैं, वो भी पाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिनका अल्फ़ा चेन कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं वो हेल्ड टुगेदर, किस मतलब जुड़े हुए आपस में। ये जो हमारी 3 चेन्स हैं यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, ये जुड़ी हुई किससे हैं? ये आपस में यहाँ पर इनके इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, उनके ज़रिए आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है टाइप 1, जो कि बनी हुई है 2 अल्फ़ा 1 चेन से, 2 अल्फ़ा 1 चेन से और 1 अल्फ़ा 2 चेन से। मतलब 2 चेन्स जो होंगी वो अल्फ़ा 1 की होंगी और 1 चेन जो होगी वो अल्फ़ा 2 की होगी। उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं। 1 मिनट में पेज नेक्स्ट करूँ। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने टाइप 2 देखी उसमें क्या है? मतलब जो 3 चेन्स प्रेजेंट थी अल्फ़ा, वो तीनों 1 मतलब अल्फ़ा 1 किस्म की हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? A13। अगर हमारे पास जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अल्फ़ा 1 जो है वो 2 हैं, तो अल्फ़ा 1 2 लिखते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अल्फ़ा जो हमारे पास 2 है वो 1 है, तो इधर इसका कोफिशिएंट या वेरिएबल नहीं देंगे, ये हमारे टाइप 1 का है। और इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? टाइप 2 ऐसे शो करेंगे, अल्फ़ा 1 3 चेन्स हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इनकी जो ये जो हमारे पूरे टाइप्स हैं ना 25 हम लोगों ने पढ़े, वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, वो डिवाइड किए हुए हैं एक वो उसमें एक पूरे ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो अभी वो जो 3 ग्रुप्स हैं वो किसकी बेस पर डिवाइड किए हुए हैं? वो उनकी प्रेजेंस के फॉर्म में या उनके स्ट्रक्चर के फॉर्म में
वो डिवाइड किए हुए हैं। एक तो वो प्रेजेंट कहाँ पर है और दूसरा उनका फंक्शन क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हम लोग पहला है हमारा फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, चार्ट में शो किया हुआ है टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। जो कोलेजन फाइबर्स हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 वो किस में आते हैं? फाइब्रल फॉर्मिंग कोलेजन में आते हैं। मतलब ये जो है रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये रोप लाइक मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रोप लाइक होगा और मतलब जो तीनों चेन्स हैं वो आपस में वो स्पाइरली क्वाइल्ड होंगी। और उसके बाद हम लोग कहते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पर है, इनकी प्रेजेंस हम लोगों को याद रखनी है। टाइप 1 जो प्रेजेंट है वो स्किन में प्रेजेंट है, बोन में प्रेजेंट है, टेंडन, ब्लड वेसल, कॉर्निया। टाइप 2 जो है वो कार्टिलेज, इंटरवर्टिबुलर डिस्क, विट्रियस बॉडी में प्रेजेंट है। और उसके बाद टाइप 3 जो है ब्लड वेसल, स्किन, मसल में प्रेजेंट है। उसके बाद आता है जो दूसरी क्लास है हमारी वो है नेटवर्क फॉर्मिंग। इसमें नेटवर्क फॉर्म होता है। जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि वो एक जो स्पाइरली क्वाइल्ड है रोप लाइक स्ट्रक्चर है जो फाइब्रल फॉर्मिंग है। लेकिन जो नेटवर्क है उसमें क्या होगा कि एक नेटवर्क बना हुआ होगा पूरे कोलेजन फाइबर्स का आपस में, जैसे ये मैं आपको बना के शो कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब ऐसा एक पूरा नेटवर्क बना हुआ होगा। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? इसके दो टाइप्स हैं, टाइप 4 और टाइप 8। टाइप 4 जो है वो प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके जो कि हमारी उसमें भी लाई करती है, सेल्स के बीच में लाई करती है और जो कि सपोर्ट देती है। और ये हमारे उसमें भी प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स में भी, एंडोथीलियम के साथ। और उसके बाद हम लोग कहते हैं टाइप 8 जो कि कॉर्नियल और वेस्कुलर एंडोथीलियम में प्रेजेंट होती है। ये एंडोथीलियम ये भी उसी की बात हो रही है, ब्लड वेसल की एंडोथीलियम। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं फाइब्रल एसोसिएटेड। ये होती तो फाइब्रस जैसी है लेकिन एसोसिएटेड मतलब फाइब्रस को आपस में जोड़ती है। दो फाइबर है उनको आपस में कनेक्ट करेगी। लाइक अब ये दो फाइबर हैं तो यहाँ पर मेशवर्क में ही आपस में इसको कनेक्ट करेगी। तो ये फाइब्रिल एसोसिएट है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज में। और मतलब इसके दो टाइप्स हैं, टाइप 9 और टाइप 12। जो टाइप 9 है वो कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है और जो टाइप 12 है वो टेंडन, लिगामेंट एंड सम अदर टिश्यूज़ उनमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये हम इनकी वही जो मैंने आपको बता दिया वही लिखा हुआ है। अगर आप ये याद कर लेते हैं, उनके टाइप्स याद कर लेते हैं, उनके और क्लासेस के नाम याद कर लेते हैं, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद ये वही लिखा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और बस यही। और उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके टाइप्स, फिर उसके अंदर उसकी क्लासेस हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर। मैंने सोचा स्ट्रक्चर से पहले आपको मैं शो कर दूं। अब ये जो है ये जो है देखो, ये स्पाइरली क्वाइल्ड है, आपस में क्वाइल्ड हुई है तीनों चेन्स और इलोंगेटेड रोप लाइक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये है तो कोलेजन फाइबर ही है, लेकिन ये कौन सी क्लास है? ये है फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स पर। और ये जो है ये मेशवर्क बना हुआ है जो इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के ज़रिए ली हुई है। अब ये देखें, इसमें जो नेटवर्क बना हुआ है कोलेजन फाइबर्स का, ये जो है ये हमारा आ जाता है नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन्स में। उसके बाद मैंने बताया था बाकी जो थर्ड है फाइब्रिल एसोसिएटेड, वो जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई है उसी में जो आपस में जो जोड़ेगा दो कोलेजन को, उनको हम लोग कहेंगे फाइब्रिल एसोसिएटेड। उसके बाद हम लोग अभी हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पर। अभी हम लोगों ने पहले टाइप्स पढ़ लिया, अभी स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर इसका क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका ट्रिपल चेन्स पर बना हुआ है जो आपस में ऐसे हेलिकल के स्ट्रक्चर में हैं इलोंगेटेड फॉर्म में। और ये स्टेबलाइज्ड किससे होती हैं? मतलब ये जुड़ती हैं अपनी वो स्टेबिलिटी कैसे शो करती हैं? बाय द इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर चेन मतलब बिटवीन द चेन्स, जो हमारे 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनसे ये अपनी स्टेबिलिटी या मजबूती शो करती हैं। उसके बाद आते हैं इनमें अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कैसी होगी। अब हम लोगों ने अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के लिए देखना है कि पहले तो कोलेजन जो रिच है वो प्रोलीन और ग्लाइसरीन से रिच है। सबसे ज़्यादा ये ग्लाइसिन से रिच है। ग्लाइसिन कैसे? मतलब यहाँ तक के लिखा हुआ है कि
3 अगर हम लोग अमाइनो एसिड सीक्वेंस देखते हैं तो उनमें से एक ग्लाइसिन होगा। मतलब जो है अगर हमारे पास 30 फॉर एग्जांपल 30 हमारे पास अमाइनो एसिड हैं तो उनमें से 10 ग्लाइसिन होंगे। तो मतलब ग्लाइसिन इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होता है। और प्रोलीन भी ज़्यादातर जो होता है वो फ्रीक्वेंटली प्रोलीन भी यूज़ होता है। लाइक हम ये दिया हुआ है, एक तो ये 3 में से पक्का ग्लाइसिन एक होगा। एक्स जो है वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली जो होता है वो प्रोलीन होता है। वाई जो है वो ज़्यादातर हमारे पास हाइड्रो ऑक्सी प्रोलीन होता है या फिर हाइड्रो ऑक्सी लाइसिन होता है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रोलीन मॉलिक्यूल है, जो हमारा जो प्रोलीन अमाइनो एसिड है वो क्या काम करता है, मतलब उनके फंक्शंस क्या हैं। इसमें हम लोगों ने पीछे भी मतलब प्रोटीन वाला एक चैप्टर है, इसी में अगर किसी ने पिछला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोलीन है वो क्या करता है कि हमारा जो प्रोलीन जहाँ पर भी होगा वो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को सेकेंडरी में चेंज होने नहीं देगा। मतलब जो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है सेकेंडरी हमारा, एक तो हमारा अल्फ़ा चेन्स में मिलता है, एक बीटा प्लेटेड शीट्स में मिलता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा, इसकी तीनों अल्फ़ा चेन्स हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अल्फ़ा, तो जहाँ प्रोटीन प्रोलीन के लिए मशहूर है कि जहाँ पर भी प्रोलीन प्रेजेंट होगा वो वहाँ पर जो है हमारी ये जो सर्कुलेशन या स्पायरल फॉर्मेशन है उसको वहाँ पर नहीं बनने देगा। तो प्रोलीन क्या काम करता है यहाँ पर कि जो रिंग है उसको किंक काज करवाता है और वहाँ पर पूरा स्पाइरल या पूरा ये सर्किल फॉर्म नहीं बनने देता। ये प्रोलीन काम करता है। और उसके बाद ग्लाइसिन जो है वो सबसे छोटा अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये तो हम लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अब जो हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लाइसिन 1/3 होगा, वाई एक्स जो है वो फ्रीक्वेंटली ज़्यादातर प्रोलीन होगा, और वाई जो है वो ज़्यादातर जो है हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा या हाइड्रोक्सी लाइसिन होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन का क्या काम है, जो वाई स्ट्रैंड पर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन वाई स्ट्रैंड पर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, नॉन स्ट्रैंड अमाइनो एसिड है। मतलब जो हम लोगों ने 20 अमाइनो एसिड पढ़े थे उनमें ये नहीं है, मतलब ये उनकी बाद में मॉडिफिकेशन हुई है। जब हमारा कोलेजन मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट होता है, जब प्रोटीन उसकी बन जाती है, तो उसके बाद जब हमारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है ना, मतलब हमारी ट्रांसलेशन है क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो हमारी मॉडिफिकेशंस होती हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोलीन था वाई पे लगा हुआ प्रोलीन, और जिस जगह पर वाई पर लाइसिन लगा हुआ था वहाँ पर क्या होता है, हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो अभी इनका ये जो है आके अटैच हो जाते हैं और हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन बना देते हैं। उसके बाद इनका फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो मैक्सिमाइज फॉर्मेशन ऑफ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि भाई जो ये 3 अल्फा चेन्स हैं ये आपस में जुड़ी ही या स्टेबलाइज ही, या इनकी जो मजबूती है वही आती ही किसकी वजह से, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आती है। तो जो हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलीन है वो क्या काम करता है कि हमारे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बढ़ा देता है। इस वजह से जो हमारा ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया हाइड्रोक्सी प्रोलीन का काम, भाई हाइड्रोक्सी लाइसिन भी तो होती है ना, मतलब हर ट्रिपल स्ट्रक्चर में, लाइक देखो ये एक ट्रिपलेट है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन और वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन, लेकिन जो दूसरा है उसमें ग्लाइसिन तो होएगा ही तीनों में, ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन इसमें भी था। लेकिन अब जो थर्ड है वो क्या है, ग्लाइसिन, एलानाइन, और मैंने कहा था ना ये हमेशा प्रोलीन नहीं होगा, यहाँ पर मोस्टली प्रोलीन होगा। उसके बाद जो थर्ड यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सी लाइसिन, यहाँ पर हाइड्रोक्सी लाइसिन है, मतलब इस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होंगे, मतलब आगे कंटिन्यू करते जाएं। फर्स्ट पे हमेशा जो है वो ग्लाइसिन ही होगा, सेकंड जो एक्स स्ट्रक्चर पर ज़्यादातर जो होता है वो प्रोलीन होता है, काफ़ी दफ़ा एलानिन या कोई और ल्यूसिन ये चीज़ें भी आ जाती हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वाई पर ज़्यादातर जो होता है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या करवाता है, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो इंटरचेन के बीच में बनते हैं उनको ज़्यादा करवा देता है।
ज़्यादा करने से क्या होता है, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड करते क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो स्टेबिलिटी हमारे मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिलाइसिन क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलाइसिन जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस में जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन की वजह से ये चीज़ें आती हैं। अब जो हाइड्रोक्सिलाइसिन बना था, पहले हाइड्रोक्सिलाइसिन बना, फिर हाइड्रोक्सिलाइसिन ने, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हाइड्रोलाइसिन का है उसने क्या किया, एंजाइमेटिकली वो ग्लाइकोसाइलेटेड हो गया। मतलब उसमें ग्लूकोज या मतलब उसमें जो है हमारा ग्लूकोज कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का कोई ग्रुप आके अटैच हो गया। तो अब वो ग्लूकोज का जो ग्रुप है वो कौन कौन सा होगा, या तो ग्लूकोज होगा या ग्लैक्टोज होगा, वो आके अटैच हो जाता है। और ये भी क्या करता है, हमारे जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जो 3 अल्फा चेन थी, उनकी स्टेबिलिटी को ही बढ़ाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं, अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनमें कौन कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं और उनमें उनका क्या क्या काम है, उनमें कौन कौन सी जो है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं और वो क्यों होती हैं। अभी हम लोग आगे जो बायोसिंथेसिस है और डिग्रेडेशन, जो बाकी इसकी चीज़ें हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।